540 के लगभग या 550 के लगभग को दुकानें हैं बल्दिया की म्यूनसिपल कमेटी की मलकियत है। तो उनमें 30-40 साल से 50 साल से लोग अपना अपना कारोबार कर रहे हैं। तो अभी जो हमारे मंडी बॉडी के नाम निहाद चेयरमैन हैं म्यूनसिपल कमेटी के, एक दफा इन्होंने पहले नीलामी का इश्तिहार दिया, उसकी वजह कुछ वजूहत कुछ बनी कि कुछ दुकानदारों ने जो कि किसी सियासी माफिया के टाउट थे, हमारे एक लायर है मंडी बॉडी के अमजद हुसैन लोधी साहब, उनको नीलामी के हवाले से उन्होंने बहुत डिस्टर्ब किया, जिस बिना पर उन्होंने केस किया मोहतसिब के पास और हाई कोर्ट में। तो हुकूमत पंजाब ने आर्डर दे दिया कि इन दुकानों की नीलामी की जाए, जबकि मोहतसिब साहब ने ये भी कहा कि अगर आप नेगोशिएशन कर लें या नीलामी कर लें, दोनों में से कोई भी सूरत। लेकिन जो चेयरमैन साहब थे वो इंतहाई कमजोर थे, उन्होंने फौरी तौर पे जब हाल हुए ना दोबारा फौरी तौर पे दुकानों की नीलामी का इश्तिहार दे दिया, जिससे शहर में एक इज़्तिराब की कैफियत पैदा हो गई। अंजुमन ताजरान के हवाले से अली अकबर नोना साहब, मैं और हाजी अब्दुल मजीद साहब, उन्होंने उस जुलूस की क़यादत की और डीसी साहब के पास गए, उनसे मुज़ाकरात किए, एडीसी साहब से मुज़ाकरात किए कि ये मामलात गड़बड़ हो जाएंगे, इसमें शफाफियत नहीं है, बददियानती है, क्योंकि ये कुछ महिला फाइडी लोगों को मोबिलाइज करना चाहते थे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन मंडी बॉडी। तो उस हवाले से अली अकबर साहब ने जिम्मेदारी संभाली कि तमाम कौंसिल को इकट्ठा करके एक इजलास के जरिए करारदाद बना के तो ये नीलामी कैंसिल करवाई। इसके बाद उन लोगों की जो मकारियां थी वो सामने आई लोगों के, उन्होंने अपने सियासी नंबर बनाने शुरू कर दिए, अंजुमन ताजरान की मुखालफत शुरू कर दी। इसी दौरान में वही जो वकला थे उन्होंने अदालत में एक केस कर दिया, वो उन्होंने दायर किया था 25 नवंबर 2021 को कि ये नीलामी होनी चाहिए, क्योंकि जो महिला फाइडी दुकानदार हैं या जिन लोगों ने दुकानें बेची हुई हैं वो बेचारे जो 20, 25, 30 लाख या 50 लाख की दुकान खरीद के बैठे हैं, उनको ये निकालना चाहते थे जो इनके पहले किराएदार थे। क्योंकि रेंट की दुकान में नाज़रीन सारे जानते हैं कि ना तो बंदा दुकान को फरोख्त कर सकता है और ना ही सबलेट कर सकता है, वो किराएदार भी नहीं बिठा सकता कानूनी लिहाज से। लेकिन कुछ लोगों ने दुकानें बेची हुई थी। इसके अलावा कुछ टीएमए के मुलाजमीन थे जिनको पुराने सियासतदानों ने मोबिलाइज किया हुआ था, कोई उनकी अलाटमेंट नहीं थी, कोई किसी नीलामी में हासिल नहीं की गई थी। फिर कुछ इजारादार थे जो इन सियासी माफियाज के टाउट थे, जो इनके जलसे करते थे, इन पे पैसे लगाते थे। उन्होंने दुकानें खरीदी हुई थी, गवर्नमेंट को 4-4 हजार रुपया वो देते थे, जबकि उनकी आमदनी वहां से 25-30 हजार रुपया थी किराए की। सब्जी मंडी का आप हाल देख लें कि इतनी बड़ी दुकानें 16 हजार रुपया किराया, ये 16 साल से 8-8 हजार रुपया किराया दे रहे थे 16 साल से, और जो फड़ों पे लोग बिठाए हुए थे उनसे 1.5 लाख रुपए दुकान आगे से कमाया जा रहा था। ये एक ऐसा अलमिया था कि वाकई उन इजारादारों को और जो गोश्त दुकानदार थे, जो नौसरबार दुकानदार थे, उनको फारिग करके जो बेचारे वहां पे काम कर रहे हैं उनको ही वहां पे रहने दिया जाए और उनके साथ मुआहदा किराएदारी किया जाए, क्योंकि 1983 के बाद से आज तक मुआहदा नहीं हुआ। ये बदकिस्मती है हमारे मंडी बौद्ध शहर की कि यहाँ पे जो भी हुक्मरान आए इंतहाई मुफाद परस्त और कमजोर आए, जिन्होंने इन दुकानदारों के नाम पे दुकानदारों को ही लूटा। पहले एक दफा नाज़रीन आपको याद होगा कि कब्जों के सिलसिले में मैंने एक बात की थी कि यहाँ पे कुछ इजारादारों ने महाजर के नाम पे महाजरों को लूटा। इसी तरह यहाँ पे दुकानदारों को दुकानदारी के नाम पर, गुर्बत के नाम पर लूटा जा रहा है और कम से कम 10 करोड़ रुपया माहाना भत्ता वसूल किया जाता है गरीबों के नाम पे। उसकी एग्जांपल दूंगा कि ये जो चौक है हमारे, जहाँ पे लंडे वाले, कपड़े वाले, इन्होंने ठिये लगाए हुए हैं, इनसे भत्ता माहाना वसूल किया जाता है बगैर रेडियो से। जब गवर्नमेंट ऑपरेशन करती है, तजावजात का खात्मा करती है, तो यही इजारादार लोग कि जी ये गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, दिहाड़ीदार हैं, आप गरीबों का रिज़्क खराब कर रहे हैं, अच्छा तो फिर उनको लगवा दिया जाता है। भाई मेरा सवाल है आज मंडी बौद्ध की अवाम से, एक रेडी वाला 3000 रुपया दिन का कमाता है, मजदूरी करता है, 2000 रुपया वो भत्ते में देता है, जिसका ना कोई गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड है ना किसी के पास। वो अपने घर अपने बच्चों के लिए तो 1000 लेके जाए और इन माफियाज के लिए 2-2 हजार रुपया इनको दे के जाए। ये कहाँ की गरीब पर्दी है? या तो ऐसा किया जाए कि ये रेडी वाले भी यहाँ पे रहें, उनसे जो भी किराया लिया जाता है 2000 हो, 1000 हो, 500 हो, हम ये इंशाल्लाह अंजुमन ताजरान कोशिश करेगी
कि माना उनका टीएम में से या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से मुआयना करा दिया जाए कि वो जितना भत्ता देते हैं वो सरकारी खजाने में जाए, क्योंकि सरकारी खजाना हमेशा खाली रहता है। तो ये जो लोग माफिया के वहां से पैसे इकट्ठे करते हैं, इसका खात्मा हमने करना है। ये गरीबों के नाम पर गरीबों को लूटते हैं। मैं समझता हूँ कि हर मामले में शफाफियत होनी चाहिए, उसमें हमें गवर्नमेंट का भी साथ देना है और दुकानदारों का भी साथ देना है। ये तो था एक ऐसा लाएअमल जो इस वक्त मंडी बौद्दीन में करप्शन को फरोग देने के लिए ये इश्तिहार दिया गया। फिर कोर्ट में जो उनको वकला का केस था, अभी जज साहब ने कोई फैसला नहीं किया, सिर्फ राय पूछी कि मैं उधर वहां पे मौजूद था, क्योंकि मैंने 24/12 को एक रेट पिटीशन दायर की इनके खिलाफ, उसी अदालत में मैं भी था। अभी उसके नोटिस जारी नहीं होते, मेरे सामने बहस हो रही थी। जज साहब ने सिर्फ इनसे पूछा जी आप क्या चाहते हैं। तो ये जो हमारे चेयरमैन साहबान हैं, क्योंकि हमारे पास ये रिपोर्ट थी कि मोहतरमा हमीदा वहीदुद्दीन ने कोशिश करके, हाजी इम्तियाज अहमद ने कोशिश करके, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और मोहसिब सूबाई से एक डिसीजन करवाया था कि इन दुकानदारों के साथ बैठकर किराए के मामला तय किए जाए, नीलामी ना की जाए। वो लेटर देने की बजाय या उस पर बात करने की बजाय चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ने, मैं इसका खुद गवाह हूँ, सामने हूँ, अल्फन ये बात करता हूँ कि उन्होंने खुद कह दिया कि जी हम नीलामी का इश्तिहार देते हैं, जी हमें क्या गरज है। ये इन्होंने नीलामी का इश्तिहार दूसरे दिन अदालत में जमा करा दिया। फिर मैंने इनके खिलाफ जो रिट की हुई है उसमें एक आर्ट तो ये भी है कि दुकानों का शफाफ नीलाम होना चाहिए। अगर नीलाम हो तो शफाफ तरीके से, बदयंती ना हो। दूसरे नंबर पे जो एक यहाँ पे एक नौसरबाज आदमी ने प्लाजा तामीर किया हुआ है, वो 1992 से तमीर है। इन नजारादारों को वो नाजायज नजर नहीं आता, जिसको सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, टीएमए मंडी बौद्दीन और डिप्टी कमिश्नर मंडी बौद्दीन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल उसको गैर आईनी और गैर कानूनी करार दे चुके हैं, लेकिन उसको ये तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। देखिए 92 से लेकर आज तक आप देख लीजिए 29 साल हो गए हैं। उस प्लाजे से कम से कम 2 लाख रुपया मानना का मुफाद उठाया जा रहा है, जबकि ये सारे के सारे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और कुछ और इजारादार उसके मुआफ़िज़ बने हुए हैं। ये हाजी मजीद साहब ने और मैंने उसके खिलाफ एप्लीकेशन दे रखी थी कि ये नाजायज प्लाजा है, या तो ये हुकूमत अपनी तहवील में ले ले या इसको गिरा दिया जाए। तो बहरहाल ये काफी लंबी बहस है, ये साथ साथ चलती रहेगी, लेकिन सबसे हार्ड इशू ये है कि दुकानों की जो नीलामी है उसको ऐसे तरीके से मैनेज किया जाए कि वहां पे जो मजदूर मजदूरी कर रहे हैं, जो दुकानदार दुकानदारी कर रहे हैं, उनके मफादात का भी तहफ़्फ़ुज़ हो सके और उसमें से करप्शन को बाहर निकाल दिया जाए। बल्कि अली अकबर नोना साहब, पूरा शहर जानता है कि ये फड़ियों के हवाले से भी कितनी करप्शन की गई, कितनी कमीशन वसूल की गई। मैं नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि ये वो लोग हैं जो शराफत के नाम पे दब्बा है, ये मुनाफिकत करते हैं। वो कहते हैं पंजाबी में चाहते ने शक्ल मोमना ते करतूत हुई। गुजारिश ये है नाज़रीन, आज हमने ये फैसला करना है कि हमने किसी नुक्ते पे पहुंचना है। जब तक किसी भी जगह पे शफाफियत नहीं होती, वो कौम हमेशा जवाल का शिकार है। अच्छा अली साहब, ये जो नाज़िम साहब ने सारी कहानी सुनाई है मुझे समझ नहीं आई है। आप थोड़ा सा नाज़रीन को भी थोड़ा सा वजाहत के साथ थोड़ा बता दें, असल मामला क्या है ये दुकानों वाला, कि दुकानों की जो नीलामी हो रही है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये जो जज हुआ साहब ने बातें बताई हैं, ये बातें ठीक हैं, और ये जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, वाइस चेयरमैन साहब हैं, इन्होंने, मैंने जो अपने एज ए मेंबर मुअज़्ज़ज़ ऐवान का मैं मेंबर हूँ मंडी बहाउद्दीन, और हमारे मेंबर जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह सारे काबिल एहतराम मेंबर हैं। कोई ऐसा मेंबर नहीं जो किसी की दिल आज़ारी करता हो या किसी के। ये हमारे जो चेयरमैन या हमारे वाइस चेयरमैन साहब ने जो जिम्मेदारी निभाया नहीं थी वो निभाई नहीं। वो ऐसे कि जब ये इनकी नीलामी होती, नीलामी के लिए वो है ना मसला, ये कोई 8 जुलाई को ये लेटर आया कि आप नीलामी करें। यही
जैसे कि जजुआ साहब ने बताया कि अमजद लोधी साहब से ये इशू उठा है और इन्होंने जब ये 8 जुलाई को फैसला लेकर आए कि इसकी नीलामी की जाए। नीलामी जो है मगर 3 माह 3.5 माह जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर थे उन्होंने तो रखी रखी, उन्होंने अपने मुलाजमीन को भी बचाया, उन्होंने मतलब के नीलामी नहीं करवाई या इश्तिहार नहीं भेजा। जो ही हमारे चेयरमैन साहब आते गए, सीओ साहब ने उनसे सिग्नेचर करा लिए, हत्ता के चेयरमैन साहब चाहिए था कि वो जो हमारा ऐवान था उसके साथ मुशावरत करते, इजलास तलब करते, इजलास तलब करने के बाद मुशावरत होती तो नीलामी मैं साइन करूं या ना करूं। ये क्योंकि आवाम का मसला था, 586 दुकानें हैं, ये उनके रोजगार का मसला था। ये उनके साथ बड़ा जुल्म था कि जो के चेयरमैन साहब ने हमारे बिना बुलाए इजलास के उन्होंने खुद ही साइन कर दिए सीओ साहब की वजह से। और जब हमें पता लगा कि ये अपना 22 तारीख को नीलामी का इश्तिहार आ गया, इंतहाई तकलीफ हुई मतलब कि ये इसने क्या किया है। मैंने मेरी बहन MPA मोहतरमा महिदा से मैंने जब बात की, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे बातें हैं, ये मसला चल रहा है। भाजी भी परेशान हुई, भाजी कहती कि मेंबरों का इजलास बुलवाएं। जब फिर मेंबरों का इजलास बुलाया गया उसमें करारदाद पेश की गई कि नीलामी नहीं होनी चाहिए, तो लिहाजा मेंबरों ने सबने साइन किए, लगता है कि नीलामी को रोक दिया गया। उसके बाद ये अब असेसमेंट का मसला था। असेसमेंट है कि दुकानें 12-12 हजार रुपये, जो हमारी ग्राउंड फुटबॉल का अपना शादी हाल है उनके साथ जो दुकानें हैं 12-12 हजार रुपया किराया, बड़ा जुल्म नहीं था उनका। वो 2500-3500 किराया देने से बेचारे मजबूर हैं, तो वो किराया कम होना चाहिए था। जो जब ये हमारे मेंबरों ने चेयरमैन साहब ने नीलामी कैंसिल कर दी, तो कैंसिल के बाद जो हमारे DCO साहब ने, AC साहब ने, हमारे जो गवर्नमेंट के 6 नुमाइंदे थे, उन्होंने ये गवर्नमेंट कमेटी असेसमेंट जो बनी थी उन्होंने ये अपना रेट बनाए कि इनका ये दुकानों का आना चाहिए। ये हमारी जो गौसिया मस्जिद वाली रोड है, शहरी रोड जिसे कहते हैं, शमाल जनूब है, ये मशरिक मगरिब है। पहले शमाल जनूब का 12,000 रुपया, फिर इन्होंने उसी में जो हमारे पास ये है वो लिस्ट जो है, तो उसमें 15-15 हजार रुपया इनका किया हुआ है। और ऐसे ही गोश्त मार्केट है 10-12 हमने बाजी से बात की, बाजी कहती भाई बात क्या है कि मैं तो अब इसमें नहीं हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करूंगी कि इनका किराया कम हो। बाजी गई, लाहौर गई, लोकल सेक्रेटरी गवर्नमेंट के पास गई, तो वहाँ जाकर ये जो नीलामी का था मुफ्ती आला पंजाब के पास गई। उन्होंने कहा कि आप इनके साथ जो असेसमेंट हुई है उसके लोकल गवर्नमेंट ने, सेक्रेटरी साहब ने कहा और मुफ्ती आला पंजाब साहब के ऑर्डर में उन्होंने कहा कि आप इनके साथ बैठ के गुफ्तगू करें, शुरू करें और बुलाकर इनके साथ ही मुआहदा तय पाया जाए। अच्छा, वो मुआहदा, अब दुकानदार बेचारे गरीब थे, कोई चंद दुकानें होंगी जो अच्छी खासी होंगी, वरना हकीकत है कि वो 10 बाई 6 की दुकान है। उसमें क्या है, छोटे छोटे रोजगार बनाए हुए हैं, एक एक दुकान में 3-3 बंदे बैठे हुए हैं। तो उसके लिए बाजी ने कहा सिटिंग एमएनए आप उनसे बात कर ले, चेयरमैन साहब को, वाइस चेयरमैन, मैं किसी को नहीं मना करूंगी, इन दुकानदारों का भला होना चाहिए। मगर वो काम तो नहीं अभी तक हुआ कि इनकी असेसमेंट कम हो, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इंशाल्लाह
डीसी साहब के साथ मीटिंग की है। वो जो हमारी असेसमेंट कमेटी ने रेट बनाए हुए हैं कि वो रेट कम होने चाहिए, और 3 तारीख को हमारा उनका साथ प्रोग्राम बना हुआ। अच्छा, इसी दौरान ये जो नया जुल्म किया है चेयरमैन साहब ने, जैसे कि जाजी साहब ने कहा ये मौके पर थे, हमारे अफसर गौरी भाई हैं, उनकी भी दुकान है, वो भी मौके पर थे। इन्होंने बताया कि वहाँ वकील साहब जो थे बल्दिया के, वो बात कर रहे थे, वो जो मुखालिफ वकील थे उनका नाम है तौसीफ अहमद और 3 और वकील थे, ये बातें हो रही थी कि जज साहब का बात, और जज साहब ने कहा कि आप नीलामी करते हैं कि नहीं करते। जज साहब ने ज़बानी नीलामी बात की है, तो जज साहब ने रिटर्न नहीं दिया। और चेयरमैन साहब जो वाइस चेयरमैन साहब थे, उन्होंने कहा कि मैं बात करना चाहता हूँ। मैं क्या आप बात करें, तो हम आपको मतलब कि इश्तिहार भी दे देते हैं हम, और नीलामी करवाते हैं। भाई इसको क्या मजबूरी थी, किसका प्रेशर था? जज साहब ने फर्दन बात की, मतलब कि जज साहब ने कोई रिटर्न फैसला नहीं दिया, ठीक होगी। ऐसे ये बातें ये इन्होंने फिर आकर प्रोपोगंडा शुरू कर दिया, नफी मनफी प्रोपोगंडा शुरू कर दिया। अच्छा, मैं यहाँ पे जो है वो हमारे जो यहाँ के बड़ी मौजूद के MNA हैं हाजी इम्तियाज साहब, उनकी जो है वो पेज जो है उस पे एक खबर जो है वो दुकानों के मतलब चली थी, और उसको मैं हिस्सा बनाऊंगा प्रोग्राम का। यहाँ पे लिखा गया कि चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी व मेंबर कौमी असम्बली हाजी इम्तियाज चौधरी ने मंडी भाउद्दीन शहर की 588 दुकानदारों का दरीना मसला हल करवा दिया। वो कह रहे हैं कि मसला मैंने हल करवा दिया, अब दुकानों को दोबारा ऑक्शन नहीं होगी, यानी कि दुकानों की दोबारा नीलामी नहीं होगी, बल्कि जो दुकानदार पहले से दुकानों में हैं वही दुकानें नए किराए के तहत उन्हीं के पास रहेंगी। मंडी शहर के दुकानदार दोबारा ऑक्शन की वजह से बहुत परेशान थे, क्योंकि वो इन दुकानों में 40 साल से अपना कारोबार कर रहे हैं और किराया भी दे रहे थे। इस सिलसिला में गुज़िश्ता दिनों हाजी इम्तियाज चौधरी से शहर के मुअज़्ज़ज़ दुकानदारों ने हाजी उमर फारूक कुरैशी की क़यादत में हाजी पब्लिक सेक्रेटेरिएट में मुलाकात की और उन्हें अपना मसला बताया, जिस पर हाजी इम्तियाज अहमद चौधरी ने वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से मुलाकात की और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से ये मसला जल्दी हल कराने का कहा, जिस पर आज हाजी इम्तियाज चौधरी ने चेयरमैन बल्दिया हाजी मोहम्मद नासिर, वाइस चेयरमैन राना सरफराज, CEO बल्दिया समीर इंतजार चीमा और दीगर मुअज़्ज़िन शहर के हमरा सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से मुलाकात की और मंडी भाउद्दीन शहर की 588 दुकानदारों का दरीना मसला हल करवा दिया। इस मौका पर मुअज़्ज़िन शहर ने हाजी इम्तियाज अहमद का भरपूर शुक्रिया अदा किया और कहा कि MNA साहब हकीकी मायनों में मंडी भाउद्दीन शहर के अवाम की खिदमत कर रहे हैं और शहरियों के हकीकी लीडर भी हाजी इम्तियाज चौधरी हैं। ठीक है जी, ये खबर आ गई कि उनको उन्होंने रुकवा दिया। वो मतलब वज़ीर-ए-आला से बात की, सेक्रेटरी बल्दियात से बात की, और यहाँ पे जो इंचार्ज हैं जो 588 दुकानें हैं उनका उन्होंने पोस्ट लगाई कि मैंने रुकवा दिया है। ठीक है, अच्छा, इसके अब जो है वो ये तो PTI के हमारे जो MNA हैं वो ये कह रहे हैं। अब जो हमारी MPA साहिबा हैं जो नून लीग की हैं मंडी भाउद्दीन से, वो क्या कहती हैं, उनकी बात भी जो है वो उन्होंने भी इस बारे में पोस्ट लगाई थी। पहले उनकी पोस्ट जो थी 15 दिसंबर को लगी, उन्होंने लिखा कि बल्दिया मंडी भाउद्दीन के दुकानदारों और उनके मसाइल। महकमा बल्दियात ने पंजाब के तमाम दुकानदारान के जिनके मुआहदे किरायादारी की मुद्दत खत्म हो चुकी है या जिनका कभी बल्दिया के साथ मुआहदा ही नहीं हुआ मगर वो बाकायदगी से बल्दिया को किराया अदा कर रहे हैं, उनके साथ बल्दियाती इदारों को किरायादारी का मुआहदा तय करने के लिए हदायत जारी कर दी। ये पूरे पंजाब के वो कह रही हैं कि जो महकमा बल्दियात है सिर्फ ये मंडी भाउद्दीन में नहीं हो रहा, पूरे पंजाब में जो है वो उन्होंने मतलब है कि ये नीलामी के लिए या नया किरायादारी एक्ट जो भी कुछ करना है उन्होंने जारी की है। जबकि 8 जुलाई 2021 को मुफ्त पंजाब ने महकमा बल्दियात पे यही अहकाम जारी किए थे। लोकल गवर्नमेंट प्रॉपर्टी रूल 2018 में भी यही कहा गया। नया लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2021 सेक्शन 94 में इसकी तस्दीक की गई और आज पंजाब असेंबली में पंजाब लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2021 की तस्दीक की गई है।
यानी कि वो लिख रही हैं कि पंजाब असेंबली में भी यही हुआ और जो बल्दियात है वो भी यही कह रहा है कि इनकी नीलामी होनी चाहिए। अच्छा, फिर उन्होंने एक पोस्ट लगाई कि मोरखा 30 नवंबर 2021 को बल्दिया मंडी मौदीन के दुकानदारों ने मुझसे पंजाब को दरख्वास्त दी कि वो महकमा बल्दियात को हुक्म दे कि महकमा बल्दियात 500 से ज्यादा दुकानदारान जिन्होंने दुकानें खुद तमीर की हैं और 55 साल से बाकायदगी से बल्दिया किराया भी अदा कर रहे हैं को नीलामी के जरिए दुकानों से बेदखल ना करे। दुकानदारों की दादरसी करते हुए मोरखा 20 दिसंबर 2021 को मुतसिब ने महकमा बल्दियात को वादा कर दिया कि वो दुकानों की नीलामी नहीं कर सकते और इन दुकानदारान के साथ मुज़ाकरात के जरिए ही नया मुआहदा कर सकते हैं। अब एक तरफ तो वो हमारी एमपी साहबा हैं मोहतरमा वहीदुद्दीन साहबा, वो पोस्ट कर रही हैं कि ये मतलब बल्दियात के टाइम पे हुआ और पंजाब असेंबली में बिल पास हो। दूसरी तरफ वो जो है अब जो है वो दुकानदारों की हिमायत में लिख रही हैं कि वो जो मुतसिब है उसने जो है वो उसको कह दिया है कि नीलामी नहीं कर सकते और मुज़ाकरात करें उनसे नया मुआहदा जो बैठे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे सियासत की जा रही है ना इन दुकानों, ऐसे ही है ना, हर बंदा जो है वो अपनी मैं आपको बताता हूँ, चिमका रहा है। मैं आपको बताता हूँ, ये जो हमारी बहन ने किया है ना ये बिल्कुल ठीक किया है। अच्छा, दूसरी बात ये है हाजी साहब, हाजी इम्तियाज साहब, मेरा उनके साथ बड़ा पुराना था, अच्छे इंसान है, मगर चंद नौसरबाज लोग हैं जो हाजी साहब को खराब कर रहे हैं। मेरे पिछले दिनों में डिबेट हुई है, हाजी साहब ने मेरे साथ वादे किए और जो बंदा मेरे पांव से चल के उसके पास गया है वो, और चंद ऐसे लोग जो हाजी साहब को खराब कर रहे हैं वो हाजी साहब को कहते हैं शहर वालों ने वोट ही नहीं दिए। और मैं खुद हाजी साहब, हाजी इम्तियाज साहब का वोटर सपोर्टर हूँ। हाजी साहब मान कर बैठे हुए हैं कि नहीं दिए, मैं खुद वोटर सपोर्टर हूँ हाजी इम्तियाज साहब से। मगर एक साल से हाजी इम्तियाज साहब को जो नौसरबाजों का टोला है जो कभी किसी के पास कभी किसी के पास। अच्छा, एक आपने बात की कि वो लाहौर गए, उस दिन मैं बैठा हुआ था, हाजी साहब बैठे हुए थे, खाया बिलाल साहब बैठे हुए थे, हमारे मेंबर खालिद गुजर साहब बैठे हुए थे और फारूक कुरैशी साहब बैठा हुआ। हमारे साथ हाजी साहब ने मीटिंग की शहर के मामला में। मैंने जब हाजी साहब ने कहा कि हमने दुकानों की बात की कि हाजी साहब इनका जो किराया है ना, जो असेसमेंट बनी हुई ये कम होने चाहिए। हाजी साहब कहते हैं, अच्छा आप क्या कहते हैं किराया कितना होना चाहिए? किराया ये जो हमारी दुकानें हैं ना शमाल जुनू वाली, गुड़े वाली, इनका किराया होना चाहिए 5,000 रुपया होना चाहिए। 5,000। हाँ जी। दूसरा ये हमारी जो दुकानें हैं इनका किराया जो होना चाहिए, जो मशरकी मगरबी तरफ है शहरी रोड पे, इनका किराया 10,000 रुपये हो जाए एक दुकान का, कोई मसला नहीं। ऐसे ही हमारी गोश्त मार्केट है, गोश्त मार्केट का उनका भी 5-5, 6-6 हज़ार, क्योंकि वहाँ कोई कारोबार नहीं है गोश्त मार्केट में, उनका भी किराया इतना हो जाए। कितना? 5,000 हो जाए? 5,000 हो जाए। नहीं, वो वहाँ पे जो पूरा रोड है उसका भी 5,000 कह रहे हैं। यहाँ पे ये जो है वो जो हमारी, मैं आपको बताता हूँ, ये जो हमारी शमाल जुनू वाली है ना, ये हमारे ग्राउंड के शादियार के साथ हकीकत है, इस एक दुकान में 3 बंदे बैठे काम कर रहे हैं। तो बल्दिया का किराया जो है अभी मेरे ख्याल 3500 रुपया दे रहे, वो देना मुश्किल है। अभी कितना किराया चल रहा है? 3500 रुपया किराया सारी दुकानों का 3500। ये जो हमारी है इधर वाली है, ये इधर वाली जो दुकानें हैं उनका भी, हाँ जेड रोड वाले, उनका भी यही बात, गोड़े मले वाले भी यही है। हाँ यही चल रहा है। अच्छा, तो आप क्या कहते हैं कि 5-5, 10-10 तारीख का हो जाना चाहिए? हाँ, इतना हो जाना चाहिए। तो उन्होंने बनाया कितना? उन्होंने बनाया हुआ 12,000 रुपया। शमाल जुनू वाली की दुकानें जो ये टोटल 54 दुकानें हैं, 54, और ये जो हमारी किशोरी रोड भी है इनका 10,000 रुपये हो जाए, कोई मसला नहीं। आप जो बता रहे हैं 12,000 असल बात वो आ रही है जो बात की है ना कि हाजी साहब का जो असल काम था कि गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं
वो डीसीओ साहब को कहते हैं ये आपने असेसमेंट जो बनाई है इतना ज्यादा कराया। अच्छा असेसमेंट में 15,000 और 12,000 बनाए गए, 25,000 रुपया 25,000 20,000 बेचारी रोड वाली का मतलब खुलासा ये हो गया कि ज्यादा जब मांग कर इसमें इतने बार आप टाइम जाया सरकार है ना, ये कोई इशू नहीं 15,000 रुपया हो गया ना, ये छोड़े उनका 10,000 रुपया हो क्या होगा, जाए। ऐसे स्टेशन के सामने दुकान है, वो 2-3 दुकानें अगर पर उनका 20,000 रुपया है। हकीकत है मैं खुद मार्केट में होता हूँ, मैंने उनके जो मामला देखे हैं वो तो हकीकत है 20,000 रुपये देने से ही मुश्किल है। अच्छा हाजी मिर्जा अब्दुल मजीद अच्छा साहब, एक मिनट बाद जी मेरी एक बात है, जब हाजी साहब चेयर एमएलए साहब ने उधर बुलाया, जो बाद में आपको बता रहा 5 बंदों के, उनके 2 बंदे मेरे पास आए, 2 बंदे मेरे पास आए, मैं आपको सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के पास ले जाऊंगा तो उनसे मैं बात करूंगा। वो 2 नहीं गए, देखिए कैसे मतलब के नुसरबाजी है। वो चेयरमैन भी चले गया, वाइस चेयरमैन, हालांकि इनको नहीं बुलाया उस बंदे ने, एमएनए साहब ने नहीं बुलाया, चीमा साहब भी चले गए और 2-4 साथ, सिर्फ उनमें कौन गया। मैंने क्या कहा था कि हाफिज खादर साहब को ले जाए, मैंने कहा था साकिब मलक को साथ ले जाए, उनकी दुकानों का मसला भी है। तो 2 बंदे जो है वो, और मैंने यहाँ तक कहा था कि मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार, मैंने जब कोई इशू नहीं है। एक उसके बाद जब ये गए हैं, मुझे ये बताएं ये दुकानों के लिए गए हैं, दुकानों के लिए तो भाजी ने मसला हल कर दिया। मुझे वहां से फोन आ रहा है, भाजी ने तो ये जब दिसंबर मतलब के करात असेंबली में पेश की भाजी ने, वहां मसला हल हो गया। ये जा रहे हैं 16 को। अच्छा ये जो एमएलए साहब है ना, इनके साथ ये गेट पे गए, ये फरूक साहब को फोन कर रहे हैं, ये मैं बात बिल्कुल आपको कह रहा हूँ, ये फोन कर रहे हैं कि ये दोनों आए हुए, ये कहते हैं हमारे गवर्नर से बात करवाओ। राणा सरफराज साहब ने जो वाइस चेयरमैन, उन्होंने अपनी बेटी के लिए सिफारिश करने के लिए कहा है कि मेरी बेटी को नहीं बात जो है बात बतानी चाहिए जो हकीकत है। अच्छा देखें ना, सिफारिशें तो लोग करवाते ही रहते हैं एक दूसरे के लिए, चलते हाजी मिर्जा अब्दुल मजीद साहब ये फरमाइए दुकानों की नीलामी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? देखो जी, आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो 94 वालों का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें टाइम दिया और इधर बुलाया। मैं ये समझता हूँ कि ये जो नीलामी का सिलसिला चल रहा है ये नहीं होना चाहिए, नीलामी नहीं होनी चाहिए। इसलिए नहीं होनी चाहिए कि गरीब आदमी जो है ना, वो पहले ही महंगाई से पीछा पड़ा है। अगर एक आदमी का 10,000 किराया उसका 20 कर देंगे तो वो किधर से देगा? इसमें जो सारा किरदार आ रहा है ना, आज तक मैंने देख रहा हूँ कि जो चेयरमैन बल्दिया हाजी मोहम्मद नासिर साहब हैं, सारा किरदार उन पर जा रहा है। जो काम कर रहे हैं शहर के खिलाफ वो कर रहे हैं, कर वो रहे हैं। तो नाम किसका लगा रहे हैं कि अंजुमन ताजरान मिर्जा हाजी अब्दुल मजीद अली अकबर नोना जनरल सेक्रेटरी, ये दोनों कर रहे हैं, नीलामी करा रहे हैं। देखो हमारे पास क्या इख्तियार है, हम आवाम को बताना चाहते हैं कि हमारे पास क्या इख्तियार है नीलामी कराने के। हम नहीं करा सकते, हम चाहे भी तो नहीं करा सकते, चाहे तो रोक भी नहीं सकते। लेकिन जो ये कर रहे हैं हाजी नासिर साहब और वाइस चेयरमैन साहब, ये अच्छा नहीं कर रहे हैं शहर के लिए। जाते जाते खुशखबरी शहर को देकर चले गए हैं कि 4 तारीख नीलामी है, भाई आ जाओ, जो घर बचा पड़ा है वो बल्दिया को दे जाओ, हुकूमत को दे जाओ। हुकूमत को क्या देंगे हम तो पहले जो अवाम है पीछे पड़े हैं। ना इधर कोई इंतजामिया है, ना इधर कोई पुलिस है, ना इधर कोई बल्दिया है, जिसका लाठी है उसकी भैंस है। मेरी बात ये है, मैं आला हुकाम तक भी करता हूँ और जितने बल्दिया वाले हैं ये शहर में सारे बता लेते हैं, समेत हाजी नासिर और राणा सरफराज समेत। मैं ये साबित कर दूंगा अवाम को कि ये बता लेते हैं। इनको बता लेते मेरा ख्याल है शर्म आनी चाहिए कि एक गरीब आदमी रेडी वाला जो है 1,000 कमाता है, उसमें से 500 ये ले जाते हैं, 500 वो घर ले जाएगा और क्या उसका बनाएगा। इनको शर्म आनी चाहिए और डूब मरने का मकाम है, खासकर हाजी नासिर साहब का, जो ये सारा मंडी में अभी शरार इन्होंने बनाया हुआ है। जाते वक्त इनको तो कोई अच्छी खबर देनी चाहिए थी कि आदमी मुझे कल भी वोट देकर आगे ले आए, लेकिन इन्होंने ऐसी नथेल डाली है अवाम को कि वो इसको याद रखेंगे कि लितर के बजाय, मैं अभी गलत अल्फाज नहीं बोलता, वोट के बजाय क्या देंगे इसको।
अच्छा आदमी नहीं है ये। देखो अब्दुल रज़ाक, मियां अब्दुल रज़ाक, जो एक अपना उसके पास एक खोता भी नहीं है, मोटरसाइकिल है, उस बगैरत के पास उसने मुझे गाली निकाली है। एक मिनट मेरी बात सुन लेना। उसने सर मुझे गाली निकाली है, बात सुनो, मेरी बात सुनो, तुम बात सुनो। मुझे उसने गाली निकाली है बल्दिया में, मैंने उसको 50 बार कॉल की है, उसने मुझे मेरी कॉल नहीं उठाई। अगर वो कॉल उठा लेता तो मैं उसको बोलना था कि मैं अब्दुल रज़ाक साहब कहाँ पर आकर मिलूं आपको, क्योंकि ये अच्छा नहीं होता। वो गाली निकालनी चाहते, मेरी दुकान उसने देखी हुई है, मुझे शहर में बुला लेता, मेरे से मुकाबला करता। मेरे पास इसके शायद गवाह है, उसने गाली निकाली है बल्दिया में। क्यों, उसको क्या इख्तियार है? गवर्नमेंट की जगह पर वो बैठा हुआ है, जिसके सपोर्टर है हाजी नासिर साहब हो गए, बल्दिया वाले हो गए, और दूसरे कौन है, सरफराज साहब हो गए। इनकी आड़ लेकर ये वो कब्जा ग्रुप बनकर बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ है? सरफराज साहब के पास 1 फुट जगह है, चेयरमैन भाई साहब के पास 1 फुट जगह है, जो अलमारी, जो पूरा जनाब चौक उसने लपेट में लिया हुआ है, मठियाई की दुकान बनाई। क्यों? दूसरे आदमी इंसान नहीं है जो जिन्होंने उधर रेडी लगाई हुई है, जिन्होंने सब्जी लगाई है, मैं उनसे बता लेते हैं। अगर एक आदमी बता नहीं देता तो उसी टाइम को चौक बोल जो है वो खाली कराते हैं। शाम को फिर उसको 1000 सारे को मिलता है, तो वो जनाब इकट्ठा करके जेब में ले जाते हैं। किसी से गोश्त ले जा रहे हैं, मेरे पास सबूत है, किसी से सब्जी ले जा रहे हैं, किसी से चावल ले जा रहे हैं। क्या ये इंसानियत ये कहती है? हमारा ईमान ये कहता है कि एक गरीब पहले गरीब है, उसको और ऊपर से दाब लो। ये इंसानियत नहीं है। हाजी नासिर साहब सुन रहे हैं, साढ़े मोहतरम है, भाई हैं, मैं उनके खिलाफ अल्फाज गलत नहीं बोलूंगा इधर, लेकिन अच्छा बोलने के लायक भी वो आदमी नहीं है। मेरा देखो, इनके इन्होंने प्लाजे नहीं गिराए, इनके इन्होंने दुकानें नहीं गिराई। हमारा उधर एक डग बना हुआ था, उस पर इन्होंने इशू उठाया कि ये डग उठा लो। कितना 9 मर्तबा पुलिस और बल्दिया की टीम इसने भेजी है। हथौड़ों वाले, ट्राली वाले, बुलडोजर वाले सामने मुझे देखकर वो बोलते थे हाजी साहब ये उठा लो, हम मजबूर है, हाजी नासिर हमें नहीं बैठने देता, तुम ये उठा लो, तुम्हारी और हाजी नासिर की मुखालफत है। मैंने बोला कि तुमने, हाजी नासिर ने खुद आना है, वो खड़ा होएगा तो तुमको बोलेगा तुम उठा देना, वरना मैंने नहीं उठाना। 9 मर्तबा मैंने उनको जवाब दिया है। जब आखिर में वो मजबूर हो गए तो मैंने उन्हें बोला कि 2-3 दिन का टाइम दो, मैं लोहे के बनवा लेता हूँ, मैं ये उठा दूंगा। अली अकबर नोना साहब ने मुझे बोला पहले दिन कि हाजी साहब ये उठा दो। मैंने बोला भाई तुम बड़े भाई हो, मैं इसको उठा दूंगा। जब अली अकबर को हाजी नासिर ने बोला था कि ये बेंच उठा दो, मैंने इसको बोल दिया अली अकबर साहब को कि मैं उठा दूंगा। उसके बाद बात खत्म हो गई। मैं ना उठाता तो फिर अली अकबर को बोलना चाहिए था, हाजी नासिर को, पुलिस को नहीं बोलना चाहिए था, पुलिस को नहीं भेजना चाहिए था। 9 मर्तबा पुलिस भेजी, 9 मर्तबा बतिया आया है, मैंने उनको जवाब दिया। वो हमारी इज्जत करते थे, हम उनकी करते, वो चले गए। जब चले गए रात को मैंने घर 12 बजे मैं घर पहुंचा हूं, 1 बजे मुझे फोन आ गया रात को कि आपकी दुकान की डकैती हो गई है। मेरी दुकान से डग भी उठाया गया, मोबाइल का ड्रम भी उठाया गया, और मेरा ख्याल है उधर 30,000 कैश पड़ी थी, वो भी उठाई गई, मोबाइल की केने उठाएगी, 4-5 लाख का नुकसान है, जिसका जिम्मेदार हाजी मोहम्मद नासिर है। मैं इंशाल्लाह इसको वसूल इसके पास से करके छोड़ूंगा, वरना ऐसे मैं नहीं बैठूंगा, ना इनको बैठने दूंगा। जब मुतालबा खत्म हो गया था, अली अकबर ने बोला, मैंने बोला मैं उठा लूंगा। ये हमारा डाक इनको चुभता था, तो ये शहर में जितनी तजवीज़ात पड़ी है, ये क्यों नहीं चुभती इसको? मैं इसको बताता हूँ। 1 मिनट, इसलिए नहीं चुभती कि उनसे करप्शन करता है, उनसे करप्शन करता था। हमारा एक आदमी था पिंड में, मैंने उसको बोला कि चाचा जी आपने दाढ़ी रख ली है। उसने बोला भाई दाढ़ी नहीं रखी हुई, अब्दुल अली पक्की की हुई है, 3 दीवारें कमरे की कच्ची है, सिर्फ आपको वाली जो है पक्की की हुई है। वो काम है हाजी मोहम्मद नासिर साहब का। दाढ़ी रख के अगो आई पक्की की थी, ये पीछे 3 कमरे कच्चे ने, मंथलियां जो चीज लै के, मेरी गल सुनो जी, इंतहा की थी ये। क्यों? मैं हाजी नासिर का की नुकसान किया? गोगे ने, अली अकबर नोने ने कहने मैं क्या मैं डाक पढ़ देना, फिर राती चोरा और डाक पढ़ने का 4 बजे बंदिया का टाइम खत्म हो जाता है। 4 बजे तो बाद राती 12 बजे मकसद में दसो क्यों डाक पढ़िया गया।
जिन्हें मैं मौजूद था मेरे सामने पढ़ते, मैं की कर लेना सी ना, बल्दिया है हुकूमत है, ठीक है असी पट के लोहे ने बढ़ा लेंगे, इन्नी ज्यादती मेरे ना हुई है। और इस तो वड्डी ज्यादती दुकानदार मंडी बहाउद्दीन दे शहर ना हो रही है, जेड़ी ज्यादती हाजी मोहम्मद नासर साहब कर रहे हैं ना, जेड़े डाखाने रोड दे वजीर आजम बने ना ते शहर दे। मैं अज पुरजोर मुलामत करना कि मेरे जितने भाई सुन रहे हैं ना, आज तो बाद इस बंदे ने नेड़े ना अपने आउण देन, एदे काम वेखो ते इन वेखो, पहचानो अच्छा कौन है शहर में ते बुरा कौन है। जेड़ा बंदा अच्छा है, चाहे मैं हुआ चाहे दूसरा हो चाहे तीसरा हो, ओदे गले में हार पाओ, अपने आने आए शहर को बचाओ। और ए वजह जेडे भगौड़े बंदे ने इन्हां तो बच के रहो। देखो अब्दुल रज़ाक है, एक दुकान का मालिक नहीं है, वो 2 लाख 3 लाख रुपया एक महीने का वो गवर्नमेंट का खा रहा है। गवर्नमेंट किधर है? सोई हुई है, बल्दिया सोई हुई है। क्यों सोई हुई है? इसलिए मैं पुरजोर मुदावत करता हूं कि दुकान वाल किसी को भी छेड़ना नहीं चाहिए। पहले बहुत गुर्बत है हमारे ऊपर, और हमारे भाई ऐसे हैं जो रात को रोटी भी नहीं खाते। मैं मुदावत करता हूं, और ये नहीं होना चाहिए, नीलामी नहीं होनी चाहिए, किराया नहीं बढ़ाना चाहिए। इसलिए नहीं बढ़ाना चाहिए कि महंगाई बहुत पहले हो चुकी है। महंगाई जो है उसमें गरीब आदमी दफन हो चुका है। ये हमारे जो ऊपर बैठे हुए हैं उनको कोई ख्याल नहीं हमारा गरीबों का। हमें पता है कि हम और ये हमारे गरीब भाई रोटी 2-3 टाइम किस तरह खा रहे हैं। इसलिए मैं इसकी पुरजोर मुदावत करता हूं, और ये सारा सबब हाजी नासर के जिम्मे लगाता हूं। सर ये देखिए, गुजारिश है कि मंडी बहाउद्दीन को पुरअमन बनाने के लिए किरदार अदा करना है। अब मैं आ रहा हूँ उन नाज़रीन की तरफ जो इस इशू को उठाते हैं कि ये नीलामिया इजाद जुआ करवा रहा है। उसकी वजह ये थी कि उसको एक दफ्तर मिला हुआ था जो हाजी नासर ने उससे खाली करवाया था। उसके पालाश में ये शहर से इंतकाम ले रहा है। तो वो तमाम के तमाम मेरे नाकदीन, मेरे मुखालफीन और मेरे भाई, देखिए एक मिसाल मैं अभी आपको देने लगा हूं, थोड़ा सा गौर कीजिए इस बात पे। एक वाकया हदीस पाक का आपने सुन रखा होगा कि एक माई, एक औरत मक्का छोड़ के जा रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका सामान अपने सर पे उठा लिया, उसको छोड़ने जा रहे थे। तो वो रास्ते में बातें करती गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कि बेटा यहाँ पे एक ऐसा बंदा नऊज़ बिल्ला एक जादूगर आया है जिसने घरों में लड़ाइयां दिलवा दी हैं, इंतशारी है, उसने फसाद फैलाए हुए हैं, बाप बेटे को आपस में लड़ा दिया है, बहन भाइयों को लड़ा रहा है, तुम उससे बच के रहना। और फिर एक साथ लफ्ज और भी बोला उस माई ने कि जो उसके सामने जाता है, जो उससे मिलता है, वो उसका गर्विदा हो जाता है। अच्छा, अब वो वाक्य को छोड़ दें, उसमें मैं ये बात नाज़रीन का ये छोड़ना चाहता हूं कि उस माई को, उस औरत को ये सारे वाक़यात किसने बताए थे कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज़ बिल्लाह झूठे नबी हैं, या वो गलत कारियां कर रहे हैं, इंतशार फैला रहे हैं, दहशतगर्दियां कर रहे हैं। क्योंकि वो तो पहचानते नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे उसका वो सामान उठा के साथ जा रहे थे, उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन वो अलग मैटर है। मैं ये सवाल आज मंडी बहाउद्दीन नहीं, मतलब जिला मंडी बहाउद्दीन के और फेसबुक के वो जो माशाल्लाह मेरे नाकदीन हैं उनसे करूंगा कि उस माई को, उस औरत को ये सारे के सारे इल्जामात जो आप पर लगाए थे ये किसने बताए थे। अब मैं बताता हूं, उन कुफार का, उन अजारादारों का, उन ताकतवर लोगों का, उन कब्जा ग्रुपों का मीडिया इतना तेज था, उनका जो सोशल मीडिया मैं कहूंगा ना, उन्होंने लोगों को उनके खिलाफ इतना भड़काया हुआ था कि वो उन पर झूठे इल्जामात लगाते थे। लेकिन वक्त ने साबित कर दिया आप सल्लल्लाहु जैसा दुनिया में ना को आया है ना क़यामत तक आएगा। मैं उनके कदमों की खाक हूं, मैं उनका एक उम्मती हूं, गुनाहगार बदकार तरीन उम्मती हूं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मेरे ऊपर आप कोई अखलाकी इल्जाम नहीं लगा सकते। मुझे जो मर्जी कहें, दहशतगर्द भी कह लें, बत्ताखोर भी कह लें, मुझे दिहाड़ीदार भी कह लें, मुझे गालियां भी निकाल लें, मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन हकायक बोलते हैं, जो सच बोलते हैं, वो जो इशू जो हमारे चेयरमैन साहब और MNA साहब उन्होंने मेरे खिलाफ जिला मंडी बहाउद्दीन को, तमाम इंतजामिया को, तमाम सियासतदानों को भड़काया कि इसका एक दफ्तर हमने छीना, तो ये इस वजह से हमारी मुखालफत करता है। तो आज नाजरीन मैं आपको वो हकायक बताने लगा हूं
जो मैं आज तक मैं नहीं चाहता कि जाती मसले को डिस्कस किया जाए। ये वो इश्तहार है जो 2009 में इसी हमारे MLA साहब जब तहसील नाज़िम थे, इन्होंने एक्सप्रेस अखबार में जारी करवाया कि जी ये इमारत जो है गल्ला मंडी में, इसको हम नीलाम करने जा रहे हैं, जो बंदा किराए पे लेना चाहता है वो ले सकता है। अब मैं उसकी हकायत ये बताऊं कि वहां पर हमारा एक हकूक इंसानी सोसाइटी का और ईदी वालों का दो अपना 1999 से एक दफ्तर था। हमारे कैप्टन अता साहब आए थे, जिला मंडी बॉर्डिंग के साफी भी और लोग भी जानते हैं, डिप्टी कमिश्नर जो आखिरी थे माशाल्लाह में आए थे, माशाल्लाह के लगभग वो डिप्टी कमिश्नर साहब थे। हमने डिग्री कॉलेज में एक प्रोग्राम किया था, बच्चों को इनामात दिए थे, वहां पे हमने रिक्वेस्ट की थी कि हमारी इस तंजीम को एक दफ्तर अलॉट किया जाए। उन्होंने अलॉट तो ना किया, लेकिन हमें गल्ला मंडी में ये पुरानी इमारत होती थी, वहां पे ईदी वालों के साथ बैठा दिया कि जी आप भी इधर बैठे रहें। हम वहां पे सोशल काम करते थे। क्या काम थे? हकूक इंसानी की जो तारीख लोग जानते हैं। एक तो वहां पे हमने फ्री डिस्पेंसरी बनाई हुई थी 10 रुपए की पर्ची पे, जो पल्लेदार गरीब मजदूर छोटा मोटा जख्मी होता था, अच्छा उसको मरहम पट्टी की जाती थी। इसके अलावा एक ट्यूशन सेंटर था हमारा, अल्लाह ताला की रहमत करे, प्रोफेसर मिर्जा आरिफ नईम साहब की सरबराही में डिग्री कॉलेज के 3 प्रोफेसर थे जो मैट्रिक और रफी के गरीब बच्चों को इम्तिहानों के नजदीक 3 माह फ्री ट्यूशन हम पढ़ाते थे 2 घंटे के लिए। ये था उस इदारे का काम। इसके अलावा बाकी काम थे, लेकिन हमारे उस दफ्तर में हकूक इंसानी के काम है। अच्छा, क्योंकि हमारे खिलाफ कुछ बातें हुई तो ये नीलामी आ गई, हमने इस नीलामी में हिस्सा लिया। ये सिक्योरिटी रसीद जो हमारे पास मौजूद है, अभी तक TMA के पास हमारी ये सिक्योरिटी 20,000 रुपया मौजूद है। इसके बाद ये हमने किराया जमा करवा दिया, 24,500 रुपया उसका किराया था। नाजरीन, ये बिल्डिंग किराए पे थी, ये उसकी रसीद हमारे पास मौजूद है, बल्दे में मौजूद है। अगर कोई इसको गलत साबित कर दे, जो चोर की सजा वो मेरी सजा। अच्छा, अब उसके बाद इन्होंने क्या किया कि 2010 में हमें बताया बगैर एक रोजनामा जंग में दोबारा इस जगह की नीलामी का इश्तिहार दे दिया, जिसको हमने हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तो हाई कोर्ट ने ये फैसला हमारे हक में कर दिया कि ये किरायादार हैं, ये लीजी हैं, इनके साथ बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका ये इश्तिहार देना और इनको उठाना ये 100% गैर कानूनी अमल है। आप इनके साथ नेगोशिएशन करें। इन्होंने मेरे साथ नेगोशिएशन करने के बजाय 2011 में दिन दहाड़े मुझे धमकी दी कि आप ये दफ्तर खाली कर दें। मैंने कहा आप मुझे कोई नोटिस तो दें, मेरी वजह क्या है, क्यों खाली करवाना चाहते हैं? कि हम नहीं रहने देंगे आपको। इन्होंने नोटिस नहीं दिया तो मैंने अदालत में से ये एक स्टे ऑर्डर, ये आर्जी स्टे नहीं है नाज़रीन, ये मौजूद है कंफर्म स्टे। सिविल जज ने 2-3 बहसों के बाद स्टे को कंफर्म कर दिया कि ये हकूक इंसानी सोसाइटी वाले बिल्कुल लीगल बैठे हुए हैं, इन्होंने कोई लीगल एक्शन नहीं किया। ये बाकायदा इसमें हकूक इंसानी सोसाइटी का नाम दर्ज है, उन्होंने स्टे कंफर्म कर दिया। लेकिन ये वो मुखालफिन थे, इन्होंने 2011 को हमारे ताले तोड़ के इस वक्त के लिहाज से कम 18 से 20 लाख रुपए का सामान था नाज़रीन। सोफे हमारे, वो उस वक्त फैक्स मशीनें चलती थी, वो टेलीफोन, अलमारियां, बर्तन, मेज, कुर्सियां, फर्नीचर, सारे का सारा वहां से उठा लिया। ताले तोड़ के हमने मीडिया वालों को बुलाया, उनका इन्होंने कैमरा भी छीन लिया। और जो आज तक बल्दिया के पास मेरा सामान पड़ा हुआ है, हम दोबारा कोर्ट में गए तो कोर्ट में पहला मंडी बॉर्डिंग की तारीख का पहला वाकया नाज़रीन के डायरेक्ट जज साहब ने TMA के अफसरान के खिलाफ बच्चे के ऑर्डर दे दिए, इनके खिलाफ पर्चा दर्ज हो गया। FIR ये देखिए नाज़रीन, ये इनके खिलाफ FIR दर्ज होगी। आपने इस तंजीम के साथ और किरायादार के साथ ज्यादती की है, जुल्म किया है, लिहाजा आपके खिलाफ पर्चा दिया जाता है। ये एडिशनल सेशन जज थे शौकत कुमार डार साहब, उनके ऑर्डर से ये पर्चा हुआ। लेकिन अब हुआ क्या, ये जो इजारादार ग्रुप था, ये माफिया था, इन्होंने उस पर्चे को खारिज करवा दिया। हम हाई कोर्ट में गए तो उन्होंने हमें सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट यानी पंजाब हुकूमत के पास मार कर दिया। पंजाब हुकूमत ने एक इंक्वायरी कमेटी बना दी ADIG मंडी बॉर्डिंग की सरबराही में। उन्होंने दोनों फरीकों का बयान 2 महीने सुनते रहे। उन्होंने ये एक फैसला जारी किया, ये मैं सिर्फ आपको सुनाऊंगा, बाकी बातें नहीं। बयानाते बाला पर गौर फिक्र और तहकीक के बाद जेर दस्तखती इस नतीजा पर पहुंचा है कि TMA ने बाद सियासी वजूहात की बिना पर
अमानत चुंगी गल्ला मंडी दफ्तर को इंसानी सोसाइटी से बिलाजवाज गैर अखलाकी और गैर कानूनी तौर पर बाई फोर्स बेदखल किया। किरायादार को बेदखली का कोई एक भी नोटिस तक जारी न किया। दोष व ताकत के बलबूते पर कारकुनान हकूक इंसानी सोसाइटी को जदोकोब करके बेदखल किया और तंजीम का दफ्तरी सामान उठा लिया। गैर कानूनी तौर पर इश्तहार नीलामी भी शाया करवाए। हालांकि मजकूरा ने शरायत किराएदारी पर अमल करते हुए मबलग 20,000 रुपए बतौर सिक्योरिटी और सालाना किराया 24,500 रुपए भी टीएमए के पास जमा कराया हुआ था, जिसकी रसीदात मौजूद हैं। टीएमए का ये उधर काबिल कबूल ना है कि बोली तहसील कौंसिल से मंजूर ना हुई थी, क्योंकि बोली की मंजूरी टीएमए का काम था, ना कि किराएदारी का। अच्छा, ये उन्होंने हमारे हक में कोर्ट दी। तो इस पे सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, जिसको हम पंजाब हुकूमत कहते हैं, ये एक लेटर जारी किया जिसमें उन्होंने डायरेक्टली इसका हवाला दे के प्रॉपर्टी रूल 2003 का हवाला देते हुए कहा कि हैंडेड ओवर द पोजेशन एज वेल एज अदर मटेरियल टू द लीजी अंडर इंटीमेशन टू दिस डिपार्टमेंट, के जो लीजी है, जो किरायादार है, फलां रूल के तहत इसका सामान भी वापस किया जाए और कब्जा भी वापस दिया जाए। लेकिन फिर इजारादार लोग उसके पास चले गए और इस लेटर को ड्राफ्ट कराने की कोशिश की। तो उन्होंने दोबारा टीएमए को बुलाया। तो ये थे असगर नदीम संधू साहब, नदीम ताहिर संधू साहब थे टीएमओ। ये जनाब ताहिर नदीम संधू सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने इनको तलब किया कि आप इनका कब्जा क्यों नहीं दे रहे। उन्होंने वहां पे एडमिट किया, ये दस्तखत शुदा मेरे पास वो दस्तावेज मौजूद है जिसपे टीएमओ ने वहां पे लिख के दिया कि जी हम इनको परसों को उनका कब्जा भी और सामान भी वापस दे देंगे। मुझसे एक एग्रीमेंट का अस्ताम इन्होंने हासिल कर लिया जिसपे एग्रीमेंट लिखा गया। अच्छा, अब क्या होता है कि ऑर्डर हो गया, डीसी साहब ने एसी साहब को कहा कि जी इनको कब्जा लेके दें, क्योंकि ये माफिया जो हाजी नासिर साहब बैठे थे, इन्होंने कहा जी हमने इनको कब्जा नहीं लेने देना। और ये हमारे एमएनए साहब, नाज़रीन आज इस बात पर जरा गौर करना है आपने, और मैं ऐसी बात का सबूत देने लगा हूं। जिला मंडी बौद्धिल के दो अहम शख्सियात हैं। इनका नाम, एक का नाम रियाज असगर चौधरी साहब है, दूसरे का नाम हाजी इम्तियाज अहमद चौधरी है। मेरे लिए सिफारशी तौर पे, क्योंकि जब डीसी साहब ने इसी साहब को कहा कि मुझे कब्जा दिलवा दिया, तो हाजी इम्तियाज साहब ने हमारे दूसरे दिन ताले के ऊपर ताले लगवा के हमारा कब्जा खत्म कराने की कोशिश की। तो रियाज साहब ने इनसे सिफारिश की कि आप हाजी साहब ये इनलीगल काम ना करें, इनका कानूनी राइट है, आप इनको डिस्टर्ब ना करें। तो हाजी इम्तियाज ने उनसे कहा था कि अगर ये दुकानदारी के लिए ये जगह लेना चाहे तो हमें इतराज नहीं, यहाँ पे बैठ के करता है सियासत, क्योंकि हम मुझे और शहर के नजारादारों को कबूल नहीं है, हम किसी सूरत इसको वहां पे बैठने नहीं देंगे। इसका एक दफा नहीं 100 दफा भी लीगल होगा, हम इसको बैठने नहीं देंगे। अच्छा, अब उन्होंने हमारा दोबारा कब्जा खत्म कर दिया। ये थे वो हकायक कि एक बंदे को लीगल है, कानून उसके साथ है, हाई कोर्ट का फैसला है, सिविल कोर्ट का फैसला है, पंजाब हुकूमत का फैसला है, वो एक कानूनी जंग लड़ रहा है, उसको सारे राइट्स मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो इजारादार है उसको नहीं देते। उसकी वजह आज मैं नाज़रीन आपको बताना चाह रहा हूँ। हाजी मजीद डग बनाता है, वो लोकल है, वो मिर्जा है, उसको गैर कानूनी काम की कतई इजाजत नहीं है। इजाजत जुआ किराए पे दफ्तर लेता है, वो लोकल है, वो मिर्जा फैमिली से ताल्लुक रखता है, उसको कतई इजाजत नहीं है मंडी बौद्धिल शहर में कोई किराएदारी पे भी कोई जगह ले सके। जबकि यहाँ पे मंडी बौद्धिल में मेरे पास ये फाइल मौजूद है, ये है मियां रजाक साहब की फाइल। ये 1992 से जेल साजिश ये प्लाजा तमीर हुआ शुरू। तमाम बल्दिया ने इसको कहा, ये रिपोर्ट पढ़ी है, जिसको चाहिए 94 से वो हासिल कर सकता है। ये तमाम के तमाम इदारों ने इसको नाजायज करार दिया। नाज़रीन मैं आपको ये बता रहा हूं, टीएमए, बल्दिया, सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, टीएमए, इन सब ने इस प्लाजा को गैर कानूनी करार दिया। वो कौन सी ताकत थी कि गवर्नमेंट की ये 1 अरब रुपए की प्रॉपर्टी, एक ऐसा बंदा जिसके पास बजाय कोई चीज नहीं है, उसको तमीरात की इजाजत भी मिल जाती है, वो 3-3 मंजिला बना लेता है, और एक बंदा यहाँ पे लोकल आदमी रेडी नहीं लगा सकता। ये है वो नाज़रीन तासब जिसके नाम पे इन मतलब तबकों में तकसीम करके इस शहर को बर्बाद किया जा रहा है। मैं जनाब से गुजारिश करने लगा हूं कि ये तो है एक प्लाजा,
राना सरफराज ने जो मकान के साथ आर्या समाज मंदिर पे कब्जा कर रखा है। नाजरीन, दुनिया का एक कानून है कि इबादतगाह किसी को भी न किराए पे दी जा सकती है और न बेची जा सकती है और न ही फरोख्त की जा सकती है। इसके अलावा 2-3 और अशखास हैं जिन्होंने मंदिर और मसाजिद पे प्लाजे बना रखी हैं, करोड़ों रुपए की आमदनी वो कर रहे हैं, वो है मुअज़्ज़िज़ीन शहर। इसके अलावा मंडी बौदीन के चंद वो मुखय्यर जो खुद को मालिक समझते हैं मंडी बौदीन का, 460 कनाल रकबे पे जेल रजिस्ट्रियां करवा के उन्होंने कब्जे किए हुए हैं। उनकी फाइल भी मेरे पास पड़ी हुई है कि ये लोग क्या करते हैं मंडी बौदीन के साथ। ये मैं नहीं कह रहा, ये डीसी मंडी बौदीन, एडीसी मंडी बौदीन का ये 2004 का फैसला है। नाज़रीन, उन्होंने ये बाकायदा कहा था कि ये कम से कम 1500 अरब रुपए की प्रॉपर्टी है जिसपे जो शहर के बड़े बड़े तुरम खान बने फिरते हैं, जो शहर का खुद को मालिक समझते हैं, शुरफा के उन्होंने पगड़ियां पहनी हुई हैं, ये हुकूमत की जगह पे, हुकूमत के अमलाक पे कब्जा करके ये शहर के मालिक हैं कि इनकी मर्जी के बगैर न टीएमए का मुलाजिम भर्ती हो सकता है, न टीएमए का मुलाजिम कानून पे अमल कर सकता है। टीएमए को इन्होंने अपनी लौंडी बना रखा है। ये पाकिस्तान है या ये सोमालिया है? क्या ये फलस्तीन है? क्या आप इसराइल के बाशिंदे हैं? ये मंडी बौदीन की आवाम क्या मतलब इतने मजलूम है? ये जुल्म अब नहीं चलेगा। गुजारिश है कि जब तक, वो कहते हैं ना, जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है तुम ही कहो। अब ये नहीं होगा। वो लोग जो हमें इंतशारी कहते हैं उनको 100% राइट है, लेकिन हम ये बात करने जा रहे हैं कि मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, ये आपकी जंग है। ये सरकारी अमलाक जिसके बिना पर ये मोअज़्ज़ज़ हैं, ये आपकी अमानत है, आने वाली नस्लों की अमानत है। हम आपकी ये अमानतें आपको लौटाना चाहते हैं। बेशक आप हमें मुफाद परस्त कहें, ये दफ्तर कहें, इजाज जुआ ने कभी जिंदगी में ना 1 रुपए की करप्शन की है, ना कभी कब्जे का सोचा है, कभी हार मानी है। वो एक सुने, वो एक इदारा था जिसको इन लोगों ने, सियासी इजारादारों ने तबाह किया, उन गुरबा का नुकसान किया। इजाज जुआ वहां पे 1 रुपए का बेनिफिट नहीं ले रहा था, बल्कि कम से कम 20 से 25 हजार रुपए जेब से खर्च करके जाता था। इजाज जुआ को सिर्फ किस चीज की जरूरत थी? सिर्फ इज्जत की, लोगों की मदद की। एक रब ने जज्बा पैदा कि मेहनत कश गरीब और जो मजदूर तबका है उसको मुतहद किया जाए, क्योंकि ये इजारादार लोग मजदूर के नाम पर उनकी मजदूरियां लूटते हैं, उनके साथ ज्यादती करते हैं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में ये जो 460 कनाल का रकबा पर जिन्होंने कब्जा किया हुआ है उनकी लिस्ट भी नाज़रीन तक पहुंचाऊंगा। अगर आपके लिए जिहाद करना दहशतगर्दी है, इंतशार पसंदी है, तो हमें खामोश कर दीजिए। हमें खामोश करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारे गले काट दिए जाएं। जुबान बंद नहीं हो सकती जुल्म के खिलाफ। इंशाअल्लाह वज़ीर हम चले हैं, चलते रहेंगे। मौत कबूल है, लेकिन कंप्रोमाइज या शिकस्त मंजूर नहीं। जी नाजरीन, मीडिया चूंकि जो गैर जानबदार होता है वो किसी की जानबदारी जो है वो नहीं कर सकता। हमारे लिए सभी जो है बराबर हैं। एजाज जुआ साहब जो हैं वो प्रोग्राम चूंकि आज रखा गया दुकान नीलामी के सिलसिले में, तो उसमें जो है वो जो मुहतरमा MP हमीदा बेदुद्दीन साहब हैं उनकी तरफ से बयान मैंने शामिल किया, हाजी इम्तियाज साहब की तरफ से बयान शामिल किया और किराए पे बात हुई। जो इजाज अहमद जुआ साहब को बातें अच्छी नहीं लगी, उन्होंने कहा कि ये आप टाइम ज़ाया कर रहे हैं, जबकि हमारा प्रोग्राम तो इस बात पर था। लेकिन हाजी मिर्जा अब्दुल मजीद साहब और इजाज अहमद जुआ साहब ने कुछ और ही ठाना हुआ था। आज जो है वो उन्होंने, मैंने सवाल भी नहीं दिया इजाज अहमद जुआ साहब को, लेकिन वो जो है उन्होंने अपनी जो तकरीर है वो शुरू कर दी। इनको इस तकरीर के लिए मैं समझता हूँ कि जलसा करना चाहिए था या प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। और मैं माजरत ख्वाह हूँ उनसे जिनके बारे में जो है वो गलत अल्फाज प्रोग्राम में इस्तेमाल हो गए। तो मैं ऐसे प्रोग्राम नहीं कर सकता या नहीं हो सकता था। जाहिर बात है, एक तरफ से इल्जाम लगे, अगर दूसरी पार्टी भी बैठी होती तो उनसे उनका ये उनकी तरफ से इल्जाम थे जिनके हमने जवाब दिए हैं। जब फेसबुक पे अवाम को हम पे इल्जाम लगाए गए थे, हमने उनका जवाब दिया और इश्तिहार दिया था कि हम इंशाल्लाह जवाब दे हैं अवाम को।
और 94 पे हम इसका जवाब देंगे। आपको 94 पे नहीं, इनका जवाब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, वो भी करेंगे इंशाल्लाह। 94 जो है एक जो है मतलब है पूरे मंडी मजीद जिला का सर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ना, एक प्रेस पे कब्जे हैं इन लोगों के। जजुआ साहब की जो है मलकियत नहीं है, ना ही मेरी मलकियत है, ये एक अदारा है और ना ही जो है वो गवर्नमेंट की रिपोर्टें मैंने दी हैं, दांतों का फैसला दिया, मेरी तरफ से तो बात ही कोई नहीं है। क्या बात है? मैंने तो एक बार मैंने एक बार अपनी तरफ से नहीं की, मैंने ये सबूत किए हैं, ये अदालती सबूत है। 10 मिनट को प्रोग्राम चला है सिर्फ दुकानों के बारे में, बाकी जो इन्होंने अपना प्रोग्राम आजिम जी साहब ने जजुआ साहब ने किया हुआ था, इंशाल्लाह वो स्टे भी हो जाएगा, नीलामी रुक जाएगी। हम खुशखबरी दे रहे हैं, नीलामी रोकेंगे, हम नहीं रोकेंगे, वो कोई नहीं रोकेगा। मैं ये आपको एक बात बता दूं, आज 29 तारीख है, कल 30 है, परसों 31 है, तो मेरी बात सुन, ये 2 दिन है, अगर ये 2 दिन है, अगर चेयरमैन साहब, अगर ये वाइस चेयरमैन, अगर हमारी मंडी बहुत इनके लोगों के लिए मुगलत है, ये कल खुद कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल कर दे नीलामी, खुद कैंसिल कौन रोक सकता है इनको? ये कोई बंदा रोकने वाला है, इनका अख्तियार है, कोई चाली नहीं। इनमें इनका मकसद है, इनके अंदर बदनीति है, मार खा रहे हैं। मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, ये हमारे चेयरमैन तो बने, खुदा की कसम ऐसा जिंदगी में चेयरमैन नहीं देख रहा, इतना कमजोर गुलाम ऐसे होते हैं जी, गुलाम ऐसे होते हैं। देखे नहीं, गुलाम भी कोई तरीके का होता है, ऐसा गुलाम भी नहीं होना चाहिए। बेअकल आका की बेइज्जती करवा दे, बेअकल बेअकल दुश्मन ना लो, क्या कि सज्जन ना लो, अक्लमंद दुश्मन चंगा। मतलब कि ये वो सुनते कि मैंने भी रखी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी रखी है, ठेकेदारों में खून है, ये 2% खुश रखे हुई है, फिर तो नहीं वो तो बोला इस पक्की नहीं है ना, वजीर साहब के वो देखे वो इनकी जो तीन दीवारें कच्ची है पीछे से, मैं इनके साथ वो तीन अबू जाहिद की दाढ़ी की आपने दाढ़ी का जिक्र नहीं किया और ना ही करना चाहिए। पता क्या बात है ये? बात पता क्या है, नमाज जो है नहीं, नमाज कुरान पाक में अल्लाह पाक ने कहा है कि 750 मरतबा नमाज का हुक्म दिया है कि नमाज कायम करें, और नमाज कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कहा है रोकती है, बेशक रोकती है नमाज बेहयाई और बुरी बातों से। अली अकबर साहब, आप सीनियर शहरी हैं, देखिए नाज़िम आप रह चुके हैं, काफी अर्सा से सियासत में हैं, अगर कुछ भाई जज्बाती हैं तो आपको वो वहाँ पे मुसारत का काम करना चाहिए, तूल देना चाहिए। अगर हाजी नासिर साहब कुछ गलत कर रहे हैं, आपको उनको समझाना चाहिए, अगर कोई इधर से कुछ गलत मामले को घटाना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ, मैंने ये मेरे पास करारदादे जो मैंने असेंबली में पेश की हैं, ये नाज़रीन देख सकते हैं, ये मैंने असेंबली में पेश की हैं कि हम आवाम के नुमाइंदे हैं, असेंबली में आए हैं, आवाम के काम करवाने हैं, लाइटें ठीक करवानी है, एक रोजमेंट है वो खत्म करवानी है, ये हमारे फिल्ट्रेशन प्लांट है वो खराब हुए हैं, ये मतलब इस बंदे को खुद अच्छा क्या करता था, ये बल्दिया में आ रहे हैं, थोड़ी मेरी बात सुनिए, वो क्या कहता है, पहले कहता है जी मैंने अपना काम करना है, 11 बजे सीट पे बैठ रहे हैं आकर, कि लोगों ने आ रहा है अकेले बैठा हुआ है, अच्छा किसी बंदे को मेंबर गया कोई, ये आली साहब हमारा काम है, आप लिख कर जब हमने करारदादे असेंबली में पेश कर दी, अभी भी लिखने की जरूरत है, वो करारदादे जो हमारी डेवलपमेंट की हैं वो सफाई के लिहाज से बातें नाज़रीन होनी चाहिए, लेकिन अदब के दायरे में बिल्कुल मसले हैं, थाने कचहरी और अदालतें मौजूद है, वहाँ पे जाके लड़ने चाहिए, किसी के कंधे पे बंदूक रख के नहीं खानी चाहिए। नाज़रीन आप भी बताइएगा कि ये जो बल्दियाती दुकानें हैं जिनकी नीलामी चल रही है, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, और जो कुछ किसी दिलदारी होगी, किसी के बारे में कुछ गलत हुआ तो उसके लिए माजरत चाहता हूँ। इसी के साथ इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ नए साल में नए टाइम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह ने